आज हम शुरू करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें हैं तो वो हम करेंगे। तो हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम तो जैसा कि सभी लोग जानते होंगे, नंबर्स जो है मैथमेटिक्स में बहुत तरह के होते हैं, जैसे 5.6 या फिर 1/5, 1/3 या फिर 3.0 के ऊपर 3.0 के ऊपर बार लगा है या 3.5 के ऊपर बार लगा हुआ है, या फिर रूट के अंदर नंबर है, √5, √2, √3, इस तरीके के बहुत सारे नंबर हम देखते हैं। ठीक है, तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इसमें हम उन सभी नंबर्स को कैटेगराइज करेंगे, उनको नाम देंगे कि ये इन नंबर को हम इस तरह का नाम देते हैं और ये इस कैटेगरी में आते हैं। तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, ठीक है, जो सबसे पहला हमारा नंबर का टाइप होता है वो होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर सबसे पहला हमारा टाइप है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या, यानी कि जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं उनके बारे में। जैसे क्या नेचर में कोई चीज़ ऐसी एग्जिस्ट कर सकती है जो ज़ीरो हो। जैसे मैं कहता हूँ नेचर में या अर्थ पे 0 एलियंस एग्जिस्ट करते हैं, तो क्या इसका मतलब वो एलियंस एग्जिस्ट करते हैं? नहीं करते, तब ना 0 है। तो ये नेचुरल नहीं है, नेचुरल नहीं है मतलब नहीं है, और आप हम कह रहे हैं कि ये एग्जिस्ट करते हैं, 0 एग्जिस्ट करते हैं, तो ये नेचुरल नंबर नहीं है। मतलब ऐसा नंबर जो कि 0 को रिप्रेजेंट करे, कुछ नहीं को रिप्रेजेंट करे, वो नेचुरल कैसे हो सकता है? ठीक है, तो इसलिए ये नेचुरल नहीं है। तो नेचुरल वो जो एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, उनको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। ये स्टार्ट होते हैं 1 से, तो 1, 2, 3, 4 इस तरीके के अगर जो हमारे नंबर हैं इनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, इसी तरह का एक हमारा और ग्रुप होता है जिनको हम बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं इनको? होल नंबर। होल नंबर, ठीक है। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर नेचुरल नंबर ऑलमोस्ट सेम है, बस होल नंबर में एक 0 एक्स्ट्रा होता है। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से, जबकि होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से, और उसके बाद 1, 2, 3, 4 और इस तरीके से आगे बढ़ता जाता है। ठीक है, तो ये 2 कैटेगरी हमारे पास आ गई। क्या? एक नेचुरल नंबर और एक होल नंबर। ठीक है, तो नेचुरल नंबर होल नंबर में क्या आप डिफरेंस देख सकते हो? होल नंबर के पास 0 है, नेचुरल नंबर के पास 0 नहीं, बाकी सब सेम है। तो क्या सवाल उठता है कि क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है? यस, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है। ये सारे नेचुरल नंबर ही तो हैं, ये सारे नेचुरल नंबर ही तो हैं। तो नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, बट क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर है? नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल 0 इज होल नंबर बट इट इज़ नॉट नेचुरल नंबर। 0 होल नंबर है बट ये नेचुरल नंबर नहीं है, जबकि बाकी जो नेचुरल नंबर है वो सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर भी है। तो एक तरह से अगर देखा जाए कि हम ऐसा समझे कि ये नंबर्स का हमारे पास बैग हो, तो एक बैग हमारे पास है नेचुरल नंबर का, ठीक है, एक, और उसके बाहर एक बड़ा सा बैग है जो हमारा किसका है? होल नंबर का, जिसमें कि एक्स्ट्रा क्या है? 0, और इसमें 1, 2, 3, 4 इस तरीके से है। यानी कि सबसे छोटा वाला बैग कौन है? नेचुरल नंबर। उससे बड़ा बैग कौन है? होल नंबर। और बड़ा होने का मतलब है उसमें एक नंबर एक्स्ट्रा है, 0, बाकी तो 1, 2, 3 है ही। ठीक है, तो ऐसे होता है। और बाकी कैटेगरी जो हम आगे पढ़ेंगे उसमें भी इसी तरीके से नंबर्स जो है, इससे भी बड़ा बैग, इससे भी बड़ा बैग, इस तरीके से हम पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो नेचुरल नंबर होल नंबर हो गया। इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे हमारा जो है 3rd नंबर पे, इसको बोलते हैं इंटीजर्स। इसको बोलते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? देखो, वो नंबर जो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड फ्लो करते हैं वो इंटीजर्स होते हैं। जैसे ये 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये आगे तक जाते रहेंगे, और पीछे भी आ सकते हैं -1, -2, -3, -4, और इस तरीके से पीछे तक जाता जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इंटीजर। ये जरूरी नहीं कि इंटीजर मतलब सिर्फ नेगेटिव ही होगा, पॉजिटिव वाले भी इंटीजर है। जो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है इंक्लूडिंग 0, इन सब को मिला के हम बोलते हैं इंटीजर। यानी इंटीजर क्या है? एक इससे भी बड़ा वाला बैग है जिसमें कि ये नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है, और ये माइनस वाले नंबर्स भी इसमें एक्स्ट्रा है। तो ये उससे भी बड़ा बैग है, किसका? इंटीजर्स का। और ये हमारा
इससे भी बड़ा ये हमारा एक तरह से डोमेन है कह सकते हैं, या एक तरह से बैग कह सकते हो, कैटेगरी कह सकते हो कि बड़ा बड़ा कैटेगरी है। इसमें ज़्यादा नंबर है, इसमें कितने नंबर है इनफाइनाइट, लेकिन इसमें क्या है, इसमें इनफाइनाइट से, इस वाले इनफाइनाइट से एक ज़्यादा है, इस वाले में भी इनफाइनाइट है बट इसमें इससे भी और ज़्यादा नंबर्स हैं, तो ये और बड़ा वाला कैटेगरी है। ठीक है, तो देख सकते हैं सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, उसी तरीके से सारे नेचुरल नंबर या सारे होल नंबर इंटीजर होते हैं, मतलब इंटीजर भी होते हैं। पर क्या सारे इंटीजर होल नंबर होते हैं? नहीं। जैसे -3 एक इंटीजर है पर ये होल नंबर नहीं है, ये नेचुरल नंबर नहीं है, लेकिन ये इंटीजर है। इस तरीके से हम समझ सकते हैं ये सबसे बड़ा वाला कैटेगरी है इन तीनों में से, इसलिए ये ऐसा है। जैसे मैं पूछूँ सबसे छोटा नेचुरल नंबर बताओ, तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या है? 1। सबसे छोटा होल नंबर बताओ तो वो क्या है? 0। सबसे छोटा इंटीजर बताओ तो क्या बताएंगे? क्या -4? नहीं, इसके भी पीछे जाएगा नंबर ये। ठीक है, तो सबसे छोटा क्या होगा? इसका कोई सबसे छोटा नंबर है ही नहीं, इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट जाएगा, प्लस इनफाइनाइट से लेके माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक, इसका सबसे छोटा नंबर कोई है ही नहीं। ये इधर जाएंगे बढ़ते जाएगा, इधर जाएंगे घटते जाएगा, दोनों साइड पूरा फैलता है, तो इसका जो है कोई सबसे छोटा नंबर नहीं है, इन दोनों में सबसे छोटा नंबर है। ठीक है, तो चलो फिर अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, हमने पढ़ लिया इंटीजर, तो अब हमारे पास जो चौथे नंबर पे है वो है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स ये और बड़ी कैटेगरी है नंबर्स की, इंटीजर से भी बड़ी कैटेगरी है, इसके अंदर इंटीजर से भी बड़े नंबर हैं। जैसे मैं बोलूँ कि 1 और 6 के बीच में कितने इंटीजर नंबर्स हैं, या कितने इंटीजर्स हैं, या कितने नेचुरल नंबर्स हैं, या कितने होल नंबर हैं, तो कितने आएंगे? 2, 3, 4, 5 ऐसे 4 नंबर हैं जो 1 और 6 के बीच में आते हैं। किसमें? इंटीजर या फिर होल नंबर या फिर नेचुरल नंबर में। लेकिन यही सवाल अगर रैशनल नंबर में पूछा जाए कि ऐसे कितने नंबर हैं, तब ये क्या होगा? तब हम इसका आंसर 4 नहीं दे पाएंगे। तब क्या देंगे? क्यों? क्या 2 और 3 के बीच में 2.5 नहीं है? क्या 4 और 5 के बीच में 5.5 नहीं है, 4.5 नहीं है? और इनके भी बीच में कुछ कुछ हो जाएगा, यानी कि 4.1, 4.2, 4.3, 3, इस तरीके से बहुत नंबर पॉसिबल है। ठीक है, आधे इसका 2 और 3 के बीच में आधा कर देंगे तो वो आ जाएगा, फिर उसके भी आधा कर देंगे, उसके भी आधा कर देंगे, तो ये जो नंबर है इनफाइनाइट आएंगे, 4 नहीं, इनफाइनाइट नंबर। ठीक है, 2 से 3 के बीच में कितने नेचुरल नंबर होंगे? 0, कोई नेचुरल नंबर नहीं है। इसके पीछे कितने होल नंबर है? कोई होल नंबर नहीं है, 0, इंटीजर भी 0। बट रैशनल नंबर का पूछा जाए तो यस, सिर्फ 2 नंबर के बीच में बिल्कुल पास पास जो है उसमें भी रैशनल नंबर कितने हो जाएंगे? इनफाइनाइट हो जाएंगे, इनफाइनाइट हो जाएंगे। तो उसके बीच में जो छोटे छोटे से नंबर आ रहे हैं, जैसे 2.5, 2.2, 2.3 या 2.414, इस तरीके से नंबर जो है ये सारे ही नंबर 2 और 3 के बीच में आएंगे। इन सभी को हम क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, लेकिन इनका एक रूल है, एक डेफिनेशन है जो कभी कभार पूछा जाता है, तो हम डेफिनेशन को भी सीख लेते हैं। ओवरऑल आप समझ गए हो कि रैशनल नंबर हम किसको कह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बस यही रैशनल नंबर है, ये हमारा 2 और 3 ये भी रैशनल नंबर है, और इनके बीच में आने वाले सारे नंबर भी रैशनल नंबर हैं। ठीक है, तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो रैशनल नंबर का डेफिनेशन क्या है कि अ नंबर, एक नंबर हो, ठीक है, दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। इस तरीके से रैशनल, इस तरीके से फ्रैक्शन में लिखा जाए, p/q के फॉर्म में फ्रैक्शन में लिखा जाए किसी नंबर को, तो इसको हम बोलते हैं रैशनल नंबर। इस तरीके से लिखा जाए p/q, एंड q को 0 नहीं होना चाहिए, q को 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि q अगर 0 हो गया तो किसी भी नंबर में 1/0 से किसी भी नंबर में 0 से भाग देना या उससे डिवाइड करना, ये अनडिफाइंड है, ये वर्जित है, मतलब इसको हम बोल नहीं सकते, इसको ऐसा करना नहीं होता है। ठीक है, मैथमेटिक्स में किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करना नॉट अलाउड होता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? ये हमारा अनडिफाइंड होता है, अनडिफाइंड। मैथमेटिक्स में किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, इट इज़ नॉट अलाउड, इट इज़ अनडिफाइंड। ठीक है, तो इसलिए q को 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो वो डिवाइड हो जाएगा ना 0 से, तो वो नहीं होगा। और उसके बाद जो भी p/q का फॉर्म बनेगा, उन सभी को हम क्या कहेंगे? आर कॉल्ड
आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स, आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। अब एग्जाम्पल के लिए देखते हैं 1/2, 1/2 एक रैशनल नंबर है। यहाँ पे p क्या है 1 है, q क्या है 2 है। क्या q 0 है? नहीं, 0 नहीं है, तो यस इसको हम बोल सकते हैं रैशनल नंबर। और क्या है 2/3, ये भी हमारा एक रैशनल नंबर है। 5/4 ये भी एक रैशनल नंबर है। और 5/2 ये भी एक रैशनल नंबर है। ठीक है, लेकिन इसी रैशनल नंबर को और भी तरीके से लिख सकते हैं, डेसिमल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, डेसिमल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तब भी ये रैशनल नंबर ही रहेगा। 5/2 को अगर हम डिवाइड करें तो सॉल्व करने पे आता है ये 2.5 यानी 2.5, 5 का आधा 2.5, तो 2.5 भी हमारा क्या है एक रैशनल ही नंबर है, तो इसको यानी कि 2.5 लिख सकते हैं। 2.5 भी हमारा क्या है एक रैशनल नंबर है। इस तरीके से 2.2 या 2.55 ये सारे ही एक रैशनल नंबर है। ऐसा नहीं है कि बस ये पॉजिटिव वाले ही रैशनल होंगे, माइनस में भी अगर चला जाता है जैसे -2/3, -7/8 या -7.88, ये सारे ही भी क्या कहलाएंगे रैशनल कहलाएंगे। तो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, डेसिमल में हो, फ्रैक्शन में हो या सिंगल नंबर भी हो जैसे 2, 5, 8, -2, 0, -3, ये भी क्या है रैशनल ही होंगे। आप कहोगे कि अरे ये तो इंटीजर थे ना, रैशनल कैसे हो गए? रैशनल ऐसे हो गए कि इंटीजर भी पूरा पूरा इस रैशनल वाले झोले में भरा गया है। एक रैशनल वाला बहुत बड़ा सा झोला है, उसमें इंटीजर है और उस इंटीजर वाले झोले में होल नंबर है और उस होल नंबर वाले में नेचुरल नंबर, यानी झोले के अंदर झोला, झोले के अंदर झोला। और जो सबसे बड़ा झोला, जो हमारे पास सबसे बड़ा बैग आया है वो है किसका? रैशनल नंबर का। वो है रैशनल नंबर का सबसे बड़ा वाला बैग। ठीक है, तो इसलिए उसके अंदर सारे हैं, उसके अंदर सारे हैं, चाहे कोई नंबर अपने आप को होल नंबर हो, नेचुरल नंबर हो, इंटीजर हो, वो सभी रैशनल होंगे। उसके अलावा ये जो हमारे डेसिमल वाले नंबर हैं या फ्रैक्शन वाले नंबर भी हमारे रैशनल नंबर ही होंगे। तो आई होप समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, चलो। तो रैशनल नंबर्स को हम अलग अलग फॉर्म्स में लिख सकते हैं। हम इसको या तो फ्रैक्शन में लिख सकते हैं या फिर डेसिमल में लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो फ्रैक्शन में होगा जैसे ये 5/2, इसी को हम डेसिमल में भी लिख सकते हैं 2.5। तो इसलिए हम सीखेंगे कि कैसे हम फ्रैक्शन से डेसिमल या फिर डेसिमल से फ्रैक्शन करते हैं। तो चलो कुछ सवाल ले लेते हैं और फिर हम इसको देखते हैं। तो पहला अगर हम कर रहे हैं, मान लेते हैं आसान सा सवाल 11/2, 11/2, ये हमारा एक नंबर है जो कि अभी फ़िलहाल फ्रैक्शन है, इसको डेसिमल में कर लेते हैं। तो ठीक है, अगर पहले से आ रहा है आपको तो कोई बात नहीं, ठीक है, ये तो आम बात है। लेकिन कैसे करते हैं एक बार से देख लेते हैं। 2 से डिवाइड कर लेंगे, कितनी बार में जाएगा ये? 5 टाइम्स में 10 आएगा, 1 बचेगा, पॉइंट लगेगा 0, 10 टाइम 5 टाइम्स में 10 और ये कट जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5.5। ठीक है, एक और ले लेते हैं इस तरीके से 23/4, ये करके देखते हैं। तो 4 से 23 में डिवाइड कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 4 से 5 बार में हमारा 20 हो जाएगा और फिर 3 बचेगा, पॉइंट लगेगा, कितनी बार में? ये 0 उतरेगा, फिर कितनी बार में जाएगा ये? 7 टाइम्स में 28, फिर यहाँ से 2 बचेगा, एक और 0 लगेगा और 4 से कितनी बार में? ये हो जाएगा 5 बार में, ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा कट जाएगा। तो इसका हमारा आ जाएगा डेसिमल में कन्वर्ट करके 5.75। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, इसी का अगर रिवर्स आ जाए, इसी का रिवर्स आ जाए, जैसे दूसरा देखते हैं 2.24 या 2.2 ही रख लेते हैं इसको, 2.2। इसको अगर मुझे कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में तो कैसे करेंगे? इसमें ऊपर और नीचे हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? ये 10 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये 22 हो जाएगा और नीचे ये 10 रह जाएगा। ये अपॉन में 1 होता है, जब कुछ नहीं तो 1 होता है, तो ये 1 से मल्टीप्लाई होकर 10 ही रहेगा। अब इसके बाद कुछ कट रहा है, यस, ये हो जाएगा 11, 2 टाइम्स से कटेगा ये 5, तो आंसर आ जाएगा हमारा 11/5। कोई और नंबर लेते हैं 3.32 डिवाइडेड बाई 3.32, ये हमारा एक नंबर है। ठीक है, दूसरा ये है, तीसरा, चौथा एग्जाम्पल। ठीक है, इसको अगर हम करते हैं, इसको अगर करते हैं तो ये ऊपर नीचे कितने से डेसिमल का कितने नंबर है? 2, तो इसको 100 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई डिवाइड।
ये क्या हो जाएगा 332 डिवाइडेड बाई 100। इस तरीके से कुछ कटता है तो कटा लेंगे, देख रहे हैं किससे कटेगा, 4 से कटेगा। तो 4 और 8 32 और 4 से 12 और 4 से ये 25 बटे। अब 5 से तो वो कटेगा नहीं ऊपर वाला, और नीचे बस 5 के फैक्टर है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 83/25। तो इस तरीके से सिंपली हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, फ्रैक्शन से डेसिमल में, फ्रैक्शन से डेसिमल में, या फिर डेसिमल से फ्रैक्शन में। लेकिन कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो इतनी आसानी से कन्वर्ट नहीं होंगे, उनके लिए हमको एक टेक्निक की ज़रूरत पड़ती है, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वही वाले सवाल आते हैं। तो चलो इसके बाद हम उनको कर लेते हैं। तो ठीक है, करते हैं ये सवाल एक जिसमें हम देख सकते हैं फ्रैक्शन है, ये करते हैं 10/3, 10/3। ये हमारा एक रैशनल नंबर है जो कि फ्रैक्शन में है, इसको डेसिमल में करना है। तो चलो करते हैं, 3 से डिवाइड 10 बार में, 10 से 3 से 10 में, तो क्या हो जाएगा, कितनी बार में जाएगा ये, 3 से 3 टाइम्स में 9 आएगा, 1 बचेगा, पॉइंट लगेगा 0, फिर कितनी बार में, 3 बार में, फिर क्या हो जाएगा 9 आएगा, और फिर 1 बचेगा, फिर 0 लगाएंगे, फिर 3, फिर 9, फिर 1, फिर 0, फिर 3। तो ये देख रहे हैं ये ख़त्म ही नहीं हो रहा, ये तो ऐसे ही चलता जा रहा है। यानी कि इसका आंसर कुछ ऐसा होगा 3.3333333 और एक ऐसे जाता जाएगा। ये हमारा इस तरीके का ये कन्वर्जन होगा। तो लेकिन ये लिखने में बड़ा ही लंबा लगता है, तो इसको लिखने का एक तरीका बनाया गया है क्या कि 3 पॉइंट, अब जो नंबर पॉइंट के बाद रिपीट कर रहे होंगे उनके ऊपर क्या लगा देंगे, एक ऐसे बार लगा देंगे। ये बार कहता है कि यही सीक्वेंस आगे रिपीट होगा। तो कुल मिला के जो 10/3 है, इसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो इसको हमको लिखना होगा 3.3 के ऊपर बार, इस तरीके से ये हमारा आंसर होगा। कोई ऐसा भी लिख सकता है 3.333 लिख के 2-3 बार ऐसे डॉट कर लो, तो भी इसका यही मतलब है, ठीक है। लेकिन ऐसा भी हम लिख सकते हैं इसको, ये दोनों ही सही है, ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से ये होगा, जब नहीं करता है तो ऐसा हमारा सोल्यूशन आता है, ठीक है। तो इसके आगे एक और कर लेते हैं। (20/3) इस तरीके से, चलो इसको करते हुए देखते हैं। 3 का 20 में करा, 3 छके 18, ये 18 है, 2 बचा, ठीक है, 2 बचा तो क्या होगा, पॉइंट लगा, फिर 6 बार में 3 छके 18 ये, फिर 2 बचा, फिर 0 लगा, फिर 6 बार में, फिर 18, फिर 2 बचा, तो फिर से ये रिपीट हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा 6.66666 तो इस तरीके से ये जो है यहाँ पे हमारा 6.666 करके आ जाएगा, ठीक है। चलो दूसरा करते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये सेम ही नंबर को बार बार रिपीट करेगा, कई बार 2 नंबर भी रिपीट होंगे, तो मैं उसको दिखाता हूँ भी उस तरह का सवाल करके, ठीक है। तो एक ये वाला हम सवाल कर लेते हैं जिसमें हम डिवाइड करेंगे 18/11। ये हमारा एक फ्रैक्शन है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके करने का ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो 11 से डिवाइड करेंगे 18 में, पहले जाएगा एक बार में 11, ये बचेगा 7, फिर अभी नहीं कटेगा तो डेसिमल लगाएंगे, 0 लगाएंगे, कितनी बार में जाएगा 6 टाइम्स में 66, बचेगा 4, एक 0 लगाया, ये 3 बार में जाएगा 33, फिर क्या बचेगा 7, एक 0 लगाएंगे, फिर कितनी बार में जाएगा कितनी 6, यह आ जाएगा 66, फिर 4 बचेगा, 4 बचेगा तो फिर 0, यानी कि फिर से ये 3 आएगा, और फिर 6 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 6, फिर 3, इस तरीके से आता जाएगा। तो ये वाला जो नंबर है ये हमारा 1.636363 डॉट 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 इस तरीके से होगा। अगर हम इसको फिर शॉर्ट में लिखना चाहते हैं बार लगा के, तो हम ऐसे लिखेंगे 1.63 के ऊपर बार, इस तरीके से इसको लिखा जाएगा। तो ये जो बार लगाते हैं हम, ऐसा नहीं है कि एक ही नंबर पे होगा, जितने भी नंबर रिपीट कर रहे होंगे, जितने भी नंबर रिपीट कर रहे होंगे उन सभी पे लगेगा। तो यहाँ पे 6, 3 दोनों ही रिपीट कर रहे हैं, 6, 3 आ रहा है, फिर 6, 3 आ रहा है, फिर 6, 3 आ रहा है, इसलिए 6 और 3 दोनों पे ही यहाँ पे बार लगेगा। तो इस तरीके से ये हमारा कन्वर्जन होगा। और ऐसा नहीं है कि एक नंबर या 2 नंबर के बाद रिपीट होगा, ये 3 या 4 या 5 नंबर के बाद भी रिपीट कर सकता है। ये बताना मुश्किल है कि कब रिपीट करेगा, लेकिन अगर ये एक रैशनल नंबर है तो वो रिपीट करेगा ही करेगा। अगर या तो कट जाएगा, बीच में कहीं रुक जाएगा, और या तो वो रिपीट करता रहेगा, 2 ही ऑप्शन है अगर वो रैशनल है तो।
ऐसा कभी नहीं होगा कि ये रिपीट भी नहीं कर रहा है और कट भी नहीं रहा है। और अगर ऐसा हो जाता है कि रिपीट भी नहीं कर रहा है और कट भी नहीं रहा है तो ऐसे नंबर रैशनल नंबर होंगे ही नहीं। इसके आगे हम पढ़ेंगे और ऐसे नंबर्स को हम इरैशनल कहते हैं। पर फिलहाल के लिए हम ये जानेंगे कि अगर रैशनल नंबर है तो या तो वो इस तरीके से रिपीट करेगा या तो वो रिपीट नहीं करेगा, कट जाएगा। जैसे 5/2 क्या है 2.5 आकर के यहीं पे रुक जाता है, ये कट जाता है। तो या तो ऐसे कट जाएगा तब तो रैशनल नंबर होगा, या फिर ऐसे रिपीट करेगा तब तो रैशनल होगा। बट अगर रिपीट भी नहीं कर रहा है, कट भी नहीं रहा है, मतलब फिर रैशनल वो नहीं है, फिर वो इरैशनल है। आगे चल के हम देखेंगे इरैशनल क्या होते हैं। तो आगे एक और सवाल देखते हैं, ये भी ऐसा ही है। ये और आगे जाके और ज़्यादा नंबर्स के साथ रिपीट होगा 1/7, ठीक है, या 10/7 इस तरीके से ले लेते हैं। और चलो देखते हैं कि ये कितना आगे तक रिपीट होता है, ठीक है। तो चलो 10 और 7 से डिवाइड करते हैं। 7 से एक बार में 7 आएगा, 3 बचेगा, डेसिमल लगा 0 उतरा। 7 से 4 बार में 28, 2 0 लगा। 7 से 2 बार में 14, 6 बचा और उसके बाद 0 लगा। फिर 7 से 7 और 8 56, 6 4 बचा, फिर 0 लगा। फिर 7 से 7 × 35, ये आ जाएगा 35, ठीक है। 35 से कटा, 5 बचा, 0 लगा। 7 7 49, 49, 1 बचा, 0 लगा। फिर उसके बाद 7 एकम 7, 7 और फिर यहाँ से 3 बचा, 0 लगा। 7 चौके 28, 28 और फिर 2 बचा और फिर 2 बचा तो फिर से 2 आ जाएगा। तो अब देखो अब रिपीट होने लगा 1 के बाद ये 4 2 8 5 7 1, फिर 4 आया। अब देखो यहाँ 2 है ना, 20 आएगा तो इसके बाद 2 पर में जाएगा, 7 दूनी के 14 तो ये 2 आएगा। तो फिर 2 आएगा, फिर 8 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 1 4 2 इस तरीके से रिपीट करेगा। तो देखो ये क्या है, बहुत ज़्यादा आगे जा कर के रिपीट हो रहा है। ये 4 2 8 5 7 1 इतनी देर तक, फिर 4 2 8 5 7 1 इस तरीके से इतने बड़े नंबर्स के साथ रिपीटेशन हो रहा है इसका। यानी कि इसका जो आंसर हमारा होगा वो होगा 1.42857 इतने बड़े नंबर के आगे बार लगाना पड़ेगा, इतने बड़े नंबर के आगे हमें बार लगाना पड़ेगा। तो ये हमारा है डेसिमल फॉर्म ऑफ 10/10/7 इसका। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इसको p/q के फॉर्म में लिख पा रहे हैं 10/7, इसका मतलब ये एक रैशनल नंबर है। और अगर रैशनल नंबर है तो कहीं ना कहीं पे वो या तो रिपीट करेगा या तो कट जाएगा। कट तो नहीं रहा है इसलिए ये रिपीट कर रहा है, और रिपीट भी कर रहा है कैसे, कितने 6 नंबर्स के साथ में रिपीटेशन हो रहा है। तो ये इस तरीके के भी क्वेश्चंस हमारे होते हैं। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारा हो गया ऐसे नंबर्स जो रिपीट करते हुए जो है डेसिमल में रिपीट करते हुए दिखते हैं, और फ्रैक्शन में तो ऐसे हम आसानी से लिख सकते हैं। तो अब सीखेंगे कि अगर कोई नंबर डेसिमल में है और रिपीट कर रहा है तो उसको हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आओ चलो करते हैं। ये हमारा पहला ही सवाल जो है इसी को ही हम उठा लेते हैं और इसको कन्वर्ट करके देख लेते हैं। तो हमारे पास क्या है 6.6 पे बार, और इसका आंसर क्या है 20/3। यहाँ लिख लेते हैं 20/3। इस तरीके से हमारा आना चाहिए कन्वर्ट करने के बाद। तो हमारे पास ये नंबर है जो कि डेसिमल फॉर्म में हमने निकाला था 6.6, इसको बोलते हैं 6.6 के ऊपर बार। तो अब इसको हमको कन्वर्ट करना है वापस से उसमें, तो कैसे करेंगे चलो देखते हैं। तो इसको हम मान लेते हैं x, ठीक है, x बराबर 6.6, या तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 6.6 डॉट इस तरीके से। अगर इसमें मैं क्या करूँ, दोनों से 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो जाएगा 10x, और इसमें अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या होगा, ये एक डेसिमल और आगे चला जाएगा, यानी 66.66 डॉट इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। इसके आगे भी 66 है, और मैं क्या करूँ इस x वाले को इस 10x में से घटा देता हूँ, मान लो इसको इसमें से घटा देता हूँ। तो इसी तरह से 6.66 डॉट इस तरीके से ये भी इसके साथ घट जाएगा। तो अब देखो ये वहाँ पे क्या कर लेंगे, ये जो है 10x में से 9x, 10x में से x घटाए तो ये तो आगे हमारा 9x, ये तो आसान था। इधर का देखते हैं, बहुत दूर कहीं ऊपर में एक 6 होगा और इसके भी बहुत दूर कहीं ये पे 6 होगा। उस 6 में से 6 जाएगा तो 0 बचेगा, फिर उसके बाद उसमें 6 में से 6 जाएगा 0, फिर 6 में 6 0 0 0 0 0 0 0 0.06। देखो तो ये सारे तो 0 हो जाएंगे, और यहाँ पे 6 में 6 गया, ये भी 0 हो जाएगा, ये बचेगा 6। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 9x = 60,
9x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 60। ठीक है, समझ में आया? ये सारे आगे वाले क्या हो गए 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 9। देख रहे हैं 3 से कट रहा है, 3 से कटेगा 20 बार है और ये आ जाएगा 3। तो ये देखो हमने फिर से वापस से 6.6 बार को 20/3 में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, चलो एक और सवाल इसी तरीके से करते हैं। थ्री 3.3 बार को हम कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो x इक्वल टू हो जाएगा 3.333 डॉट 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 और फिर 10x हमारा हो जाएगा 33.333 डॉट डॉट डॉट। इसमें से अगर x को सब्ट्रैक्ट करें तो ये हमारा 3.333 डॉट 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 इस तरीके से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सारा तो 0 0 आता जाएगा, पॉइंट के बाद ये भी 0 ये भी 0 और ये क्या आ जाएगा मेरा 3 आ जाएगा और ये हो जाएगा 9x इक्वल टू और ये 9x इक्वल टू क्या आ जाएगा 30। तो x बराबर क्या आ जाएगा 30/9 यानी कि 3 से कट रहा है, ये आ जाएगा 10/3। तो हमारे x बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से, ये हमारा 10/3 हो गया। तो इस तरीके से रिपीटिंग नंबर को भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रैक्शन में। ठीक है, चलो और इस तरह से एक दो सवाल कर लेते हैं। मान लो इस तरीके से दिया हुआ है 3.42 के ऊपर बार। अब इसको कैसे करेंगे, इसमें तो 2 नंबर आ गए, तो देखो कैसे करेंगे। मानेंगे x इक्वल टू 3.42 के ऊपर बार इस तरीके से है। इसमें 2 पॉइंट के आगे 2 नंबर है जो रिपीट हो रहा है, तो इसलिए इसको 10x नहीं बल्कि 100x करेंगे। तो 100x करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 342.42 के ऊपर बार। ये 42 के ऊपर बार क्यों, क्योंकि इसके भी तो आगे 42 ऐसे होगा, तो वही वाला 42 ये है। और हमारे पास क्या है x इज इक्वल टू क्या है, हमारे पास x इज इक्वल टू है 3.42 के ऊपर बार इस तरीके से। ठीक है, तो अब देखो अगर मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूँ, अगर इसमें से मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो क्या होगा। अच्छा ये ध्यान देना 10x नहीं करा मैंने क्योंकि उससे सिर्फ 4 बाहर आता, 2 रह जाता, लेकिन हमको दोनों ही लाना होगा बाहर, हमको दोनों ही बाहर लाना होगा ताकि इधर वाला सेम मैच हो जाए, तब तो घट के 0 होगा ना। अगर मैं इसको 100 के बजाय 10 से करा होता तो ये 2 यहाँ होता, तो 2 से कैसे घटाता मैं 4 को, तो वो गलत हो जाता। तो इसलिए जितने बार जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं उतने 0 लगा के हम मल्टीप्लाई करेंगे। अगर एक बार रिपीट हो रहा है तो 10 से, 2 बार कर रहा है तो 100 से, 3 नंबर से रिपीट हो रहा है तो हम करेंगे किससे 1000 से। ठीक है, तो चलो अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये तो आ जाएगा हमारा 99x इज इक्वल टू ये हमारा तो भाई 0 आ जाएगा कट के पूरा। इधर 12 में से 3 गया तो हमारा आया 9, फिर ये 3 और ये 3, तो हमारा 339 आ जाएगा। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 339 डिवाइडेड बाई 99। 3 से कट जाएगा तो कटा ही देते हैं 113 डिवाइडेड बाई 333। और कोई नंबर से कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो अब यही हमारा हो जाएगा x इक्वल टू क्या हो जाएगा 113/33। तो ये हमारा इसका फ्रैक्शन फॉर्म हो गया क्या 113/33। तो ये इस तरीके से इसको हम करते हैं। 2 नंबर अगर हो जाते हैं तो ऐसे करते हैं। चलो आगे करते हैं एक और सवाल जो इसी तरह का दिखने में होगा लेकिन थोड़ा सा और अलग होगा। पे जो 41 है बस उस पर बार लगाया, आगे का एक 2 रह गया, इसको छोड़ दिया, तो कैसे करेंगे। x मानेंगे किसको 2.241 के ऊपर बार इस तरीके से। ठीक है, हमारा गोल ये है कि पॉइंट के आगे ही रिपीटिंग वाले सारे रहे, बट यहाँ तो पॉइंट के आगे सारे रिपीटिंग वाले नहीं है, एक तो बिना रिपीटिंग वाला भी हो गया, तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वहाँ तक जाएंगे जहाँ तक रिपीटिंग स्टार्ट जहाँ से हो रही है। तो 1 डेसिमल आगे से हमारी रिपीटिंग स्टार्ट हो रही है, तो 1 डेसिमल आगे जाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10x कर देंगे तो 22.41 के ऊपर बार ऐसा हो जाएगा। अब इस x का काम नहीं है, अब ये इसका काम है। उसके बाद अब जो रिपीटिंग वाले टर्म है उसको भी हम ले आएंगे, तो अब क्या करेंगे, अब 100 से मल्टीप्लाई और कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2241.41 के ऊपर बार इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देख लेना। तो ये बेसिकली क्या है, ये तो हमारा 1000x है जो कि 2241.41 के ऊपर बार है। उसमें से 10x को घटा देंगे, किसको घटा देंगे 10x को घटा देंगे,
एक्स को नहीं घटाएंगे, एक्स को नहीं घटाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के बाद एक ऐसा नंबर है जो कि बार के अंदर नहीं है, पर यहाँ पे डेसिमल के आगे जो है वो सारे बार वाले हैं, तो घटने पे 0 नहीं आएगा तो गड़बड़ा जाएगा, तो इसलिए हमको 10 वाला लेना है। तो 10x वाले लेंगे तो ये तो हमारा 22.41 इस तरीके से ऊपर बार आ जाएगा। इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो ये सब्ट्रैक्ट करने पे 1000 में से 10 गया तो हमारा कितना आ जाएगा 990x, और इज इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा, इधर का तो पूरा 0 आ जाएगा। 11 में से 2 गया 9, 3 में से 2 गया 1, 2, 2, तो 2219 आ जाएगा। यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2219 डिवाइडेड बाई 990। कट रहा है तो ठीक, नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं, तकलीफ लेने की ज़रूरत नहीं, इसको ऐसे ही लिख दोगे, पूरा नंबर तुम्हें मिल जाएगा 2219 अपॉन में 990। इस तरीके से हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर यही नंबर थोड़ा और आगे होता 2.2251 इस तरीके से, तो हमको पहले जो ये 10 किया है 10 के बजाय 100 करना पड़ता, और फिर उसके बाद दोबारा इसको क्या करना पड़ता 100 और लेकर के, तो 10,000 वाला केस हो जाता। तब यहाँ पे 100 और 10,000 लिख करके हमको करना पड़ता है। ये प्रैक्टिस से आएगा, जितने सवाल करेंगे उतना ही हमको समझ में आता जाएगा कि कैसे कैसे सॉल्व होता है। मैं दे देता हूँ आपको ये वाला जो है होमवर्क के तौर पर, ये इस तरीके से इसको होमवर्क कर लेना। नहीं आएगा तो कमेंट पे करना कि हाँ नहीं आया, मैं बता दूंगा इसको अलग से किसी वीडियो में कि कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। हम देखते हैं यहाँ पे एक और तरह का नंबर है जिसको बोलते हैं इरैशनल नंबर्स। ऐसे नंबर जो रैशनल नहीं हो, यानी कि जिनको हम p/q के फॉर्म में ना लिख पाएँ, इसी को हम बोलते हैं इरैशनल नंबर। ये किस तरह के नंबर होते हैं? जैसे √3, √2, √11, √22, √66, इस तरीके के जो नंबर हैं, ये हमारे सारे किस तरह के नंबर हैं? इरैशनल हैं। इनको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे, कोई मेथड नहीं है इसको p/q के फॉर्म में लिखने का। ठीक है, जैसे एक 4 ये हो जाए तो क्या ये भी इरैशनल है? ऐसा नहीं है कि सारे ही रूट के अंदर जो होंगे वो इरैशनल ही होंगे। ये √4 ये इरैशनल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसको हम 2 लिख सकते हैं, और 2 इज़ बेसिकली p/q फॉर्म। p/q का फॉर्म है जहाँ पे p 2 है और q 1 है। तो ये जो नंबर है ये रूट के अंदर ज़रूर है, पर ये इरैशनल नहीं है। ये नंबर रूट के अंदर है और ये इरैशनल है, क्योंकि इसको हम बाहर इस तरीके से नहीं निकाल सकते। 3 किसी का स्क्वायर नहीं होता। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा इरैशनल नंबर हो जाएगा। तो ये सारे इस तरह के नंबर जो होते हैं इनको हम इरैशनल बोलते हैं। ठीक है, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है जिनको हमको पढ़ना चाहिए। सबसे पहला एक चीज़ मैं बता दूं कि नॉन रिपीटिंग एंड नॉन रिकरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग बोल देते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट मतलब रुक जाना, टर्मिनेट मतलब रुक जाना। तो जो टर्मिनेट नहीं कर रहे हैं, जो रुक नहीं रहे हैं, उनको हम कहेंगे कि हाँ, मतलब जो टर्मिनेट नहीं कर रहे हैं उनको कहेंगे जो रुक नहीं रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स जो डेसिमल में अगर लिख रहे हैं, ठीक है, जैसे 3.14 डॉट कुछ ऐसे बहुत से नंबर आते हैं, 6582182562112 इस तरीके से, या इस तरह से एक नंबर होता है 3.12212221222 कितना हो लिखा? 4 बार, हाँ, 1222222 इस तरह का नंबर है। ठीक है, तो इसमें देख सकते हो ये नंबर जो है ये रिपीट नहीं कर रहा। क्या रिपीट नहीं कर रहा है? एकदम रैंडमली वैसे बढ़ रहा है, और टर्मिनेट भी नहीं कर रहा, आगे बढ़ता जा रहा है। इसी तरीके से ये भी नंबर रिपीट नहीं कर रहा। इसमें पैटर्न जरूर है, कि एक बार 1 2 है, फिर 2 2 है, फिर 3 2 है, फिर 4 2 है, पैटर्न है, लेकिन ये रिपीट नहीं हो रहा है कि हाँ इस बार भी 2 आया तो अगली बार भी 2 ही आएगा, या इस बार 3 आया तो अगली बार 3 आएगा। ऐसा नहीं है, ये हमेशा चेंज हो रहा है, आगे जाते जाते ये बदल रहा है। तो जब बदल रहा है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है। ऐसे नंबर भी हमारे क्या होते हैं? इरैशनल नंबर होते हैं। ऐसे नंबर हमारे इरैशनल नंबर में आते हैं। ये जो नंबर का एग्जांपल मैंने लिया है ये एक इरैशनल नंबर है, और हमारा √3, √4 ये सभी एक इरैशनल नंबर है। एक बहुत ही यूनिक सा हमारा इरैशनल नंबर है जो बहुत फेमस है, ये है पाई। पाई भी हमारा एक इरैशनल नंबर है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। जो पाई है इसकी वैल्यू जनरली हम देखते हैं 3.14 लोग पढ़ते हैं, 14
या फिर इसको लोग बोलते हैं कि पाई की वैल्यू हम 22/7 ले सकते हैं। पर पाई की वैल्यू ये 3.14 या 22/7 ये दोनों ही वैल्यू पाई की एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ये इसकी अप्रॉक्स वैल्यू लेके आते हैं। ये लगभग पाई के बराबर होते हैं, लगभग पाई के बराबर होते हैं, एग्जैक्टली पाई के बराबर नहीं होते। क्यों? क्योंकि पाई है एक इरैशनल नंबर, पाई है एक इरैशनल नंबर, जबकि ये 22/7 क्या है? एक रैशनल नंबर, एक रैशनल नंबर, ये भी एक रैशनल नंबर है डेसिमल फॉर्म में। तो कोई भी इरैशनल नंबर और रैशनल नंबर इक्वल नहीं हो सकते। एक नंबर है वो एक साथ इरैशनल और एक साथ रैशनल और इरैशनल दोनों हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। या तो रैशनल होगा या तो इरैशनल होगा, दोनों नहीं हो सकता। कोई नंबर या तो रैशनल होगा या तो इरैशनल, दोनों पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि अरे ये नंबर रैशनल जैसा दिखा है, ये भी रैशनल जैसा लिखा है, इसका मतलब क्या ये रैशनल नंबर है? नहीं, ये इरैशनल है। ये बेसिकली इसके अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिखे गए हैं। एक्चुअल वैल्यू इस तरीके से लिखी जाती है कि अगर मैं 3.14 लिखूँ तो 1 4 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके बढ़ता जाएगा, कभी वो रुकेगा ही नहीं। अगर मैं इस पूरे बोर्ड को भी भर दूँ इस तरीके से डेफिनेशन इसका डेसिमल लिखते लिखते, तब भी पाई की वैल्यू एग्जैक्ट मैं नहीं लिख पाऊँगा। इवन ये बोर्ड नहीं, मैं इस पूरे इंडिया में जितने भी बोर्ड हैं, जितने भी कोचिंग है, स्कूल है, सबके बोर्ड पे भी मैं लिख दूं पाई की वैल्यू इस तरीके से लिखते जाऊँ, तब भी उसकी वैल्यू ख़त्म नहीं होगी। यानी कुल मिला के उसकी वैल्यू कभी ख़त्म होगी ही नहीं। हम चाहे जितना ही लिखते जाए वो कभी ख़त्म नहीं होगा। तो इस तरह से वो कभी भी रिपीट नहीं करेगा, ना ही कभी टर्मिनेट करेगा, कभी ख़त्म नहीं होगा, कभी भी टर्मिनेट नहीं करेगा। तो वो वैल्यू हमारी पाई की एग्जैक्ट वैल्यू होगी, लेकिन वो वैल्यू किसी को नहीं पता है, ठीक है। रामानुजन ने एक फॉर्मूला निकाला था जिससे वो पता करते थे कि इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा। तो इस तरीके से उन्होंने बहुत सारे डेसिमल तक वैल्यू निकाली थी पाई की, बट एक्चुअल में पाई की एग्जैक्ट वैल्यू कोई लिख नहीं सकता है इस तरीके से कहीं पे भी, क्योंकि वो कभी भी ख़त्म ही नहीं होता डेसिमल में लिखना जाए अगर हम तो, ठीक है। तो उसको सीधे पाई बोल देना अच्छा है, या फिर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये बात है, ठीक। अगर कोई नंबर है वो रिपीट कर जाता है, तब तो वो रैशनल होगा, या टर्मिनेट कर जाता है तब ये रैशनल होगा। तो ये मैंने पिछले वाले में देख लिया। और अगर रिपीट भी नहीं कर रहा, टर्मिनेट भी नहीं कर रहा, तो फिर वो इरैशनल नंबर है। आया बात समझ में? चलो ठीक है। तो अब आ जाते हैं फाइनली हम इन सब के एक बड़े से बड़े कैटेगरी में, जो छठे नंबर पे हम बोलेंगे रियल नंबर्स। एक ऐसा नंबर जो रियल हो, अब वो रैशनल हो, इरैशनल हो, होल नंबर हो, इंटीजर हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो बस रियल होना चाहिए, तो हम उसको बोलेंगे रियल नंबर, ठीक है। तो रियल नंबर यानी ये सभी नंबर जो हम सोच सकते हैं, जो हमने अभी तक पढ़ा, उन सभी को हम रियल नंबर कहते हैं। √3 भी रियल नंबर है, √4 भी रियल नंबर है, 5 भी रियल नंबर है, 5.5 भी रियल नंबर है, 5/2 भी रियल नंबर है, -5 भी रियल नंबर है, +3/2 भी रियल नंबर है, पाई भी रियल नंबर है, और 3.141441444 ये भी रियल नंबर है, 6.2 के ऊपर बार ये भी एक रियल नंबर है। तो ये सारे ही सारे रियल नंबर हैं, इन सभी को हम काउंट करते हैं रियल नंबर में। रियल नंबर एक बहुत बड़ा सा बैग है जिसके अंदर रैशनल भी है, इरैशनल भी है। उस रैशनल के अंदर तुम्हारे जो है इंटीजर भी है, होल नंबर भी है, नेचुरल भी है। तो इस तरीके से ये जो रियल नंबर का ग्रुप है वो सबसे बड़ा वाला ग्रुप है, और इसमें सारे नंबर आ जाते हैं। तो क्या ऐसे भी कोई नंबर है जो इसके अंदर नहीं आते हैं? सवाल ये है, क्या ऐसा भी कोई नंबर है जो इसके अंदर नहीं आता है? तो इसका आंसर है कि यस, ऐसे भी नंबर हैं जो अभी रियल नंबर के अंदर नहीं आते हैं, और ऐसे नंबर को हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स। ये नॉर्मली छोटे या जूनियर सिलेबस के बाहर है, लेकिन मैं बस ऐसे बता देना चाहता हूँ कि रियल नंबर के ऊपर भी कुछ होता है जिसको हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं। और वो किस टाइप के नंबर है, जैसे -2 लिख दूँ मैं, ठीक है, इसके अंदर -2 या -4 ही लिख दूँ मैं, ठीक है। तो इस तरीके से रूट के अंदर के मैंने माइनस लिख दिया, तो क्या मुझे तुम बता सकते हो कि ऐसा कोई नंबर जिसको 2 बार मल्टीप्लाई कर दूँ तो -4 आ जाए? यानी इसका सॉल्यूशन 2 × 2 करा तो 4 आएगा, -2 × -2 करा तो भी 4 आएगा।
यानी कि ऐसा कोई नंबर है ही नहीं जिसको मैं 2 बार मल्टीप्लाई कर दूँ तो -4 आ जाए। ठीक है, तो जब ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता, इस तरह का जब कोई नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता तो इस तरह के नंबर को हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं। जब ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, जब ये रियल ही नहीं है तो इसको हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं। ठीक है, फिर जब ये इमेजिनरी है, जब ये रियल नहीं है, जब एग्जिस्ट नहीं करते तो इनको हमें जानने की क्या ज़रूरत है? तो ज़रूरत है मैथमेटिक्स में, इसकी हेल्प से हम काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाते हैं, इसलिए हम इसको जो है इमेजिनरी नंबर को पढ़ते हैं। ठीक है, एक और चीज़ देख लो, माइनस में अगर ये 1 लिखा जाए, रूट में -1, ऐसा 2 नंबर बताओ जिसको मल्टीप्लाई कर दे तो -1 आ जाए। कोई नंबर नहीं है, ये इमेजिनरी नंबर है, तो इसको हम आयोटा करके बुलाते हैं। इसको हम बुलाते हैं आयोटा, आई लिखते हैं ऐसे टेढ़ा सा, ये बनाते हैं, इसको बोलते हैं आयोटा। माइनस अंडर रूट -1 को हम बोलते हैं आयोटा, यानी जो आयोटा आई है वो भी इमेजिनरी नंबर है, ये आयोटा आई इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, जितने भी टाइप के नंबर्स हम सोच सकते थे उन सभी को हमने कर लिया। तो अब थोड़ा सा हम इसको कैटेगराइज करके एक मैप या एक फ्लो चार्ट बना के देखते हैं, ताकि ये समझ में आए कि किस कैटेगरी के अंदर कौन सा वाला नंबर आता है। तो सबसे ब्रॉड वे में जो नंबर सिस्टम का कैटेगरी है हमारे पास, एक क्या है, इमेजिनरी नंबर है और एक है रियल नंबर। इमेजिनरी नंबर्स और रियल नंबर्स, ये सभी हमारे इस नंबर सिस्टम के अंदर में आते हैं। फिर रियल नंबर के अंदर 2 पार्ट होते हैं, एक होता है रैशनल नंबर और एक होता है इरैशनल नंबर। अब इस रैशनल नंबर के अंदर भी आते हैं, कौन आता है इस रैशनल नंबर का पार्ट, कौन है इस रैशनल नंबर का पार्ट है हमारा, इस किस तरीके से दिखाऊँ मैं, इस तरीके से दिखाता हूँ। इसके अंदर, इस रैशनल नंबर के अंदर आता है हमारे पास क्या आता है, इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स। ठीक है, और इस इंटीजर के अंदर क्या आता है, होल नंबर। और इस होल नंबर के अंदर भी कौन आता है, नेचुरल नंबर। तो इस तरीके से देखो, एक के अंदर के एक इस तरह से कैटेगरी बनी हुई है। सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, सारे होल नंबर इंटीजर होते हैं, सारे इंटीजर रैशनल नंबर होते हैं, बट सारे रैशनल इंटीजर नहीं होते, सारे इंटीजर होल नहीं होते, सारे होल नंबर रैशनल नहीं होते। इस चीज़ को दिमाग में रखे रहना। ये सेंटेंस में ऐसे पूछ लेता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल, ऑल होल नंबर्स आर रैशनल, ऑल रैशनल्स आर नेचुरल, इस तरीके से 3-4 ऑप्शन दे देगा। तो ये चीज़ दिमाग में रखना है। नीचे वाले सारे ऊपर में आ जाएंगे, बट ऊपर वाले सारे नीचे में नहीं आएंगे। नेचुरल नंबर होल है, होल इंटीजर है, इंटीजर रैशनल है, बट रैशनल इंटीजर नहीं है, रैशनल होल नहीं है, रैशनल नेचुरल नहीं है। इस चीज़ को रखना। और इरैशनल नंबर रैशनल नंबर के अंदर नहीं आता है, ये इसके बाहर है। जो नंबर इरैशनल है वो रैशनल नहीं हो सकता, जो रैशनल है वो इरैशनल नहीं हो सकता। रैशनल और इरैशनल दोनों को मिला के अगर हम कुछ बोलना चाहें तो वो रियल नंबर होता है। रियल नंबर के भी बाहर अगर कोई नंबर आता है उसको हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं। तो चलो, ये हमारा हो गया। थोड़ा अगर तुम्हें ये है फ्लो चार्ट, इसको बना लो और याद कर लेना। ठीक है, और कुछ नंबर्स हैं जिनको हम एज ए कैटेगराइज करते हैं कुछ इस तरीके से। इन सब के थोड़ा बाहर आता है वो हमारा नेचुरल नंबर और होल नंबर में ही रहता है। एक है हमारा इवन नंबर और ऑड नंबर, एक है हमारा प्राइम नंबर और एक है कंपोजिट। इन सभी को समझते हैं। इवन नंबर किसको बोलते हैं, इवन नंबर किसको बोलते हैं, इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो कि 2 से डिविजिबल हो, 2 से डिविजिबल हो। अगर 2 से डिविजिबल हो तो उसको हम इवन बोलते हैं। क्या क्या एग्जांपल होंगे, 2, 4, 6, 8, 12, 14, 28, 100, ये सारे नंबर क्या है, इवन नंबर है, क्योंकि ये सब 2 से डिविजिबल है। 2 से घटाओगे 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। इस तरीके से ये सारे क्या है 2 से डिविजिबल हो तो इवन हो जाएंगे। ऑड क्या होंगे, ऑड वो होंगे जो नॉट डिविजिबल बाई 2,
जो 2 से ना कटे वो है ऑड, जैसे 1 3 5 11 17 21 23 41, ये सारे क्या हो जाएंगे, ऑड हो जाएंगे। इन सब में से कोई सा भी 2 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, ये सभी को पता ही होगा। अब आते हैं हम प्राइम पे। वैसे सबसे स्मॉलेस्ट इवन नंबर कौन सा है, ये है 2, और स्मॉलेस्ट ऑड कौन सा है, ये है 1, ठीक है। 0 नहीं होगा, 0 नहीं होगा सबसे स्मॉलेस्ट ऑड, ठीक है। 1 सबसे स्मॉलेस्ट ऑड नंबर है। 0 डज नॉट काउंट इनटू ऑड और इवन, 0 के ऑड इवन में काउंट ही नहीं करेंगे। ये कैटेगरी ही हमारा नेचुरल नंबर के लिए है। प्राइम नंबर, को प्राइम, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, इवन ऑड, ये सब किसके लिए बोला जाता है, नेचुरल नंबर के लिए बोला जाता है, और नेचुरल नंबर में 0 है ही नहीं, ठीक है। तो अब आते हैं प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, ठीक है। तो जो नंबर, वो नंबर, ठीक है, नंबर्स which have exactly two factors, ठीक है, 2 फैक्टर हो एग्जैक्टली, 1 is 1, एक फैक्टर 1 होगा, एंड अदर इज itself, मतलब कि कोई नंबर हो जैसे 23, ये इसके 2 फैक्टर होंगे 23 और 1, 23 का मल्टीप्लाई 1 में करो तो ये आ जाता है। तो इसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होंगे, एक तो 1 होगा और दूसरा वो नंबर खुद इटसेल्फ होगा। तो ये है 1 और ये इटसेल्फ, तो क्या 23 प्राइम नंबर है? यस, 23 प्राइम नंबर है। चलो 3 के बारे में सोचते हैं। 3 × 1 क्या 3 प्राइम नंबर है? यस, एक फैक्टर 1 है, एक फैक्टर ये खुद है। चलो चेक करते हैं। 2 क्या 2 प्राइम नंबर है? 2 × 1 यस, ये एक प्राइम नंबर है, इसके एग्जैक्टली एक फैक्टर है, 2 फैक्टर है, 2 और 1 और ये खुद का, ठीक है। अब 1 को चेक करते हैं, क्या 1 प्राइम नंबर है? 1 = ये तो 1 × 1 ही हो जाएगा। तो क्या 2 फैक्टर है इसके एग्जैक्टली? नहीं, एक ही फैक्टर है, दोनों 1 ही है, एक ही फैक्टर है इसके, सिर्फ 1। तो क्या ये एक प्राइम नंबर है? नहीं, 1 एक प्राइम नंबर नहीं है, 1 एक प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। तो प्राइम नंबर कौन से हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 20, 23, इस तरीके के नंबर हमारे प्राइम नंबर्स हैं, 17 भी है। तो स्मॉलेस्ट प्राइम क्या हो जाएगा? स्मॉलेस्ट प्राइम क्या हो जाएगा? स्मॉलेस्ट प्राइम होगा हमारा 2 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, 2 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। 1 नहीं है प्राइम नंबर स्मॉलेस्ट, 1 प्राइम ही नहीं है, 1 प्राइम नंबर है ही नहीं। 2 से स्टार्ट होता है प्राइम नंबर और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है। अगला करते हैं कंपोजिट। कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनके, तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स हो, मोर देन 2 फैक्टर्स हो, 2 से ज़्यादा फैक्टर हो तो हम उनको कंपोजिट कहेंगे। जैसे 4 को देखते हैं, इसके कितने फैक्टर हैं? इसके फैक्टर हमारे हैं 2 × क्या है इसके फैक्टर? इसके फैक्टर्स जो है 4 है, इसके फैक्टर्स है 2 है, 1 है और 4 भी खुद फैक्टर है, ठीक है। तो इसके 3 फैक्टर्स हो जाएंगे, ठीक है। 4 को लिख सकते हैं 4 × 1 और 4 को लिख सकते हैं 2 × 1। तो ये 4 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है और 1 से भी डिविजिबल है। इसके 3 फैक्टर्स हैं, इसलिए क्या है, ये एक कंपोजिट नंबर है। 6 को देखते हैं, 6 को 6 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, मोर देन 3 फैक्टर्स है। 12 को देखते हैं, 12 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 से भी कर सकते हैं और 12 से भी कर सकते हैं और 1 तो होता ही है, ठीक है। तो इसके कितने फैक्टर हो गए? बहुत सारे फैक्टर हो गए, 1, 2, 3, 4, 5 फैक्टर है, इसलिए ये भी एक कंपोजिट नंबर है। तो 2 से ज़्यादा फैक्टर अगर है तो वो कंपोजिट नंबर होंगे, ठीक है। चलो, तो सवाल उठता है, क्या 1 एक कंपोजिट नंबर है? क्या 1 एक कंपोजिट नंबर है? नहीं, 1 बस 1 से डिविजन हो सकता है और किसी से नहीं हो सकता, इसलिए ये कंपोजिट नंबर नहीं है। कंपोजिट नंबर के लिए तो 2 से ज़्यादा फैक्टर होना चाहिए, जबकि 1 के पास एक ही फैक्टर है। तो क्वेश्चन ये है कि स्मॉलेस्ट
स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन होगा? स्मॉलेस्ट कंपोजिट कौन होगा? तो आंसर है 4 होगा स्मॉलेस्ट कंपोजिट। 3 प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम नंबर है, 1 कंपोजिट नंबर है ही नहीं, तो 4 इज ए स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। ठीक है, नोट करके हम लिख लेंगे कि 1 जो है इज नॉट प्राइम, ऑल्सो नॉट कंपोजिट। 1 जो है ना तो प्राइम है, ये 1 ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। 1 एक ऐसा नंबर है ना प्राइम है ना कंपोजिट है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे ये जो है कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर का जो क्लासिफिकेशन है ख़त्म हुआ। ये सारे नोट्स वगैरह आप एक कॉपी में रख लो जिससे कि रिवीजन करना आसान हो। 2-3 और चीज़ें हैं उनको कर लेते हैं। एक हम होता है हमारे पास एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, INVERSE, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स किसको कहते हैं? एडिटिव इनवर्स ऐसे नंबर जिनको जोड़ने पर आपस में 0 आ जाए, वो एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स होता है। जैसे 3 है, इसमें मैं क्या जोड़ दूँ कि 0 आ जाए, वही उसका एडिटिव इनवर्स होगा। आंसर हो जाएगा -3। तो 3 और -3 आपस में एडिटिव इनवर्स है। 3 का एडिटिव इनवर्स -3 और -3 का एडिटिव इनवर्स 3। तो ये हमारा क्या होता है? एडिटिव इनवर्स कहलाता है। वो दो नंबर जिनको जोड़ने पे 0 आ जाए तो वो आपस में दोनों क्या होते हैं? एडिटिव इनवर्स होते हैं। 4 का एडिटिव इनवर्स -4, 8 का एडिटिव इनवर्स -8, A का एडिटिव इनवर्स -A, X का एडिटिव इनवर्स -X। इस तरीके से हमारा ये एडिटिव इनवर्स हो जाता है। एक बार पहले भी मैंने ये इसको बताया है पिछले वीडियोज़ में, पर अभी भी समझ सकते हैं। तो ये हमारे होते हैं एडिटिव इनवर्स। उसके बाद एक होता है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी एक ऐसा नंबर जिनको किसी से भी जोड़ दो तो वह नंबर बदले ही ना। 2 में एक ऐसा नंबर जोड़ दो तो वो बदले ही ना, तो वो कौन सा नंबर है? सभी को पता है 0 अगर ऐड कर दे तो कोई भी चेंज नहीं आएगा, यानी कि 0 इज़ क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी 0 को क्या बोलेंगे? एडिटिव आइडेंटिटी बोलेंगे, क्योंकि इसको किसी से भी ऐड कर दो, 3 से ऐड कर दो 3 ही रहेगा, X से ऐड कर दो X ही रहेगा, A से ऐड कर दो ये A ही रहेगा। किसी भी नंबर से ऐड करो वो नंबर बदल ही नहीं रहा, तो इसका मतलब वो है एक एडिटिव आइडेंटिटी। चलो आगे होता है इसी तरीके का हमारा मल्टीप्लिकेशन के लिए भी ये होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक ऐसा नंबर, 2 ऐसे नंबर ले लेते हैं, ठीक है, जिनको मल्टीप्लाई करने पे 1 आ जाए। तो 2 इंटू इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दूं मैं कि ये 1 आ जाए, तो सीधा सा आंसर है 1/2। 2 में अगर मैं 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब 2 और 1/2 आपस में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। इसी तरीके से 3 का क्या होगा? 1/3 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। तो 1/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 3 है, 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/3 है, 4 का 1/4 हो जाएगा। A का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/A, X के लिए 1/X, 1/Y का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स Y। ये इस तरीके से एक दूसरे का सारे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं। ठीक है, लिख लो इसको, आई थिंक हो गया होगा। तो अब एक और चीज़ है, यह है हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एक ऐसा नंबर बताओ जिसको मैं इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो नंबर बदले ही ना। क्या होगा? 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो 3 ही रहेगा। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो भी ये 2 ही रहेगा। X को मल्टीप्लाई कर दिया 1 से तो X ही रहेगा, A को मल्टीप्लाई कर दिया 1 से तो A ही रहेगा। तो यहाँ पे हमारा जो 1 है इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। 1 को क्या बोलेंगे? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलेंगे। 0 को क्या बोलेंगे? एडिटिव इनवर्स बोलेंगे। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो
1 आ जाए। एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, ऐड कर दो तो 0 आ जाए। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा इन्वर्स का सारा काम। तो नंबर सिस्टम में हमारा आज के लिए इतना ही होगा नंबर सिस्टम में। ठीक है।